हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। जो 27 जुलाई को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आज आ गई है। तो चलिए ऑफिशियल आंसर की से आप लोग फटाफट मैच कर लीजिए अपने क्वेश्चंस, क्योंकि कई सारी कोचिंग से तो आप लोगों ने ऑलरेडी मैच कर ही लिया होगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती सबके मन में एकदम मतलब ऐसे लगता रहता है ना कि हाँ पता नहीं क्या होगा, ऑफिशियल आंसर की में पता नहीं क्या आंसर आएगा। तो आ गई है ऑफिशियल आंसर की, चलिए देख लीजिए। बहुत स्पीड में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो सारे ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। अब आंसर की थोड़ा अलग तरीके से आना स्टार्ट हो गई है। अब आपको पता होगा कि पूरा का पूरा पेपर देते हैं, उसमें सही आंसर को वो टिक करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दिया गया है, और ये आप लोग अपने अपने में जा कर के ना, मतलब कि इनके द्वारा इसमें वो नहीं बताया गया है कि ये कौन सा कोड है ABCD, ये नहीं बताया गया है। तो अपने पेपर में जा कर के देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। चलिए हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम की पृथ्वी पर मतलब जो वापसी हुई थी, स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई थी? तो इसका उत्तर बताया गया है ड्रैगन, ठीक है। फिर आप देखिए नोबेल पुरस्कार जो मतलब फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था, ये किसकी खोज के लिए मिला था? तो ये माइक्रो RNA हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2023 में जो पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में हुई थी, उसमें कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये अमन सहरावत थे, बहुत ये चर्चा में भी रहे थे। आगे देखिए 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम के में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये है कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के पहले मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्रयान। अगला क्वेश्चन है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर उसने मना कर दिया, तो ग्लासगो में हुआ है, ठीक है, मतलब होना है। 7वां क्वेश्चन देखिए अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर ताइवान बताया गया है। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस पर लग जाता है। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं, तो वो तो हमेशा का ही रहा है, ठीक है। अगला देखिए एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, यानी सांद्रेसियल और HNO3 का। फिर अगला देखिए कह रहे हैं कि कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का कि 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो दीप्त पिंड इसमें कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले जो दर्पण है वो कौन सा है? अवतल है या उत्तल? तो ध्यान से देखिए, इन्होंने अवतल जो है दर्पण का बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और हाँ जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, आप उनको अपना मतलब कि ऑफिशियल कहीं से, जैसे NCERT वगैरह है वही ऑफिशियल माना जाता है, तो वहाँ से सोर्स कलेक्ट करके फिर जाके क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है चैलेंज करने का, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी बता दिया जाएगा। खैर चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है वो क्या कहलाती है? 1 पारसेक। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि कौन सा है जो वसा तेल में से सही सुमेलित नहीं है? तो सरसों का तेल स्नेहक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नहीं 14 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पुदुचेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला देखिए प्राणा, ये जो प्राणा पोर्टल है इसका उपयोग क्या है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो जलीय चक्रों को कौन नियंत्रित करते हैं? तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश बताया गया है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस गलत उत्तर दिया गया है तो सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं बिहार, इन्होंने बता दिया है उत्तर प्रदेश। खैर क्वेश्चंस जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बहुत डाउट होगा, ये तो सरासर गलत है ही, इसमें डाउट की कोई बात ही नहीं है, उन्हें चैलेंज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा का जो 10% का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के
एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यूरीथर्मल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में सेट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो जहां हो आप में आप उसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहे हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो गलत बात है, एनी बेसेंट थी, ये पहली भारतीय महिला थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग आंसर की देख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट हो रहा है। तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन है। इसमें जो है दिया गया है कि एक कुट भाषा में आपको TOB आइसोहार को क्या लिखा हुआ है? टोबैको इज हार्मफुल। दूसरा है AVO HARHAB का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और PLEAVO TAB का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको। हैबिट के लिए कौन सा प्रयुक्त कूट होगा? तो ये देखिए इन्होंने HAB बताया है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का टोटल जो मूल्य है वो 2100 है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो उत्तर दिया गया है 225। ठीक है। यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी है, तो ये देख लीजिए 76 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर A तथा दाईं ओर से 4थे स्थान पर B बैठा है। जब A तथा B आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो A बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है, दाईं ओर से B का स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो इसमें जो है यक्ष का मान ज्ञात करना था और इसका उत्तर दिया गया है 5। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, क्या है? तो भैया ये प्रोसेसर है। 1 सेकेंड, 29 है। ठीक है, 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहे हैं कि एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का मतलब कितना होता है? तो ये हो जाएगा 48। जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, गलत लगता है, फिर से हम बता रहे हैं, आप उन्हें चैलेंज कीजिए। यहाँ जबरदस्ती का कमेंटबाजी मत करिएगा कि आपने गलत बताया। मैंने कुछ गलत नहीं बताया, ये ऑफिशियल आंसर की है। आजकल ऑफिशियल आंसर की इसी तरह से आ रही है, तो मैं बस उसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अपना अपना मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि निम्नलिखित में से किस जो है राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया? तो ये है राजराज प्रथम। ठीक है। अगला देखिए, महाराणा प्रताप और मतलब कि अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध है कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए कि अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहन राजवंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो ये क्या है? साइंस से क्वेश्चन बना हुआ है, कथन कारण का क्वेश्चन है, और इसका जो सही उत्तर है वो देखिए ए वाला हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ था अपने साइंस की वीडियो में, खैर देख लीजिए। तो सिरके में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और यहाँ देखिए दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। 1 सेकेंड, दूध में लैक्टिक अम्ल। ओह, बेवजह की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए इसका सीधे उत्तर देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो ए का जो है 3 यहाँ पे देखिए और बी का 4 इमली में कह रहे हैं टार्टरिक अम्ल, सी में खट्टे में देखिए लैक्टिक अम्ल और बिच्छू के डंग में एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे मैंने हालांकि करवाए हुए थे। चलिए देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। साइंस का 1 घंटे का मैराथन मैंने लिया था, उसमें ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। मैंने सोचा था कि बस एक छोटा सा वीडियो बना के दिखाऊं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब आंसर की वगैरह आ गई है। अब हम भी थोड़ा किसी दिन टाइम निकाल के सारे वीडियोस के एक एक स्क्रीनशॉट कलेक्ट करके आप लोगों के सामने उसको दिखाएंगे। खैर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ये हाइड्रोपोनिक्स है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और जो भी स्टेटमेंट है ये दिए हुए हैं और इसका उत्तर क्या दिया गया है? केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो इसका उत्तर दिया गया है बासजल संधि। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए कहवा यानी कॉफ़ी जो है ये उज्बेकिस्तान के साथ सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग के सामान यानी ऑप्शन बी।
44 देखिए कि वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तपेदिक यानी टीबी है उसका संबंध फेफड़े से उसी प्रकार है जिस प्रकार टाइफाइड का संबंध है किससे, तो आंत से। ठीक है, यहाँ पे एक जो है दिया गया है चित्र और इसका उत्तर जो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में वो बताया गया है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तो इसका जो उत्तर है इसमें आपसे कह रहे हैं कि यक्ष के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो उत्तर बताया गया है 120। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कूट भाषा में मिस्टेक को फलाना फलाना लिखा है, नेक्ड को ये लिखा है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ए वाला। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब पे सॉल्व करा हुआ, बोर्ड पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे रीजनिंग के, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाया हुआ था, ये आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हालांकि देखना बहुत ज़रूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए 49 में देखिए एक साइड जो है सूची 1 दी गई है, दूसरी साइड सूची 2 में देखिए क्या क्या दिया गया है, इन सबको आप देख करके इसका सीधे उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए लाहौर की संधि की बात की जा रही है, क्या कह रहे हैं कि लाहौर की संधि जो 1846 में हुई थी उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित स्टेटमेंट पे विचार करना है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी सही है, बाकी गलत है। ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो इसका देखिए अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तो ये वाला जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और इन सभी के आधार पर जो राज्य के नियोजन है उनमें से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16(2). तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब पे करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या इस तरह के क्वेश्चंस हर कोई करवाया हुआ होगा क्योंकि आर्टिकल्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भी मैंने अपने यूट्यूब पे करवाया हुआ है भाग 15 में। ठीक है, तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, ये भी मैंने अपने यूट्यूब पे करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए थे, तो आप देखिए पहला वाला ही गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23-24 में नहीं है, अनुच्छेद 25 से 27 में है, 25, 26, 27। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, कह रहे हैं कि श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इनके ससुर के जो पिता हैं मेरे ससुर हैं, श्याम का उस महिला से क्या संबंध है, तो वो दामाद हो जाएगा। यहाँ देखिए एक घड़ी से क्वेश्चन बना हुआ था कि आशीष सुबह 7 बजे निकला, तो इसका जो उत्तर है वो देखिए प्रातः 7:20 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया था, तो उत्तर डी वाला हो जाएगा, डिंग लीरेन और डी गुकेश के मध्य। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा 529। ठीक है, और रीजनिंग में तो इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाया मैंने क्योंकि ये ना सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है तो प्रीवियस ईयर में, तो जब एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा ही गया है तो जाहिर सी बात है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया वो करवाए ही हैं इसको। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कह रहे हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं वगैरह वगैरह। इसका जो सही उत्तर है वो देखिए Q और U हो जाएगा, यही 2 व्यक्ति हैं जो पुरुष हैं। ठीक है, चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 में मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी डी गुकेश को। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, कह रहे हैं कि 2025 में विज्ञान, इंजीनियरिंग और इसके क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पेंटियम चिप। ठीक है, ये देखिए भारत सरकार के नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, तो ये हो जाएगा मिशन लाइफ। ये क्वेश्चन ना BPSC ने पूछा था, जिसको लग रहा था कि कैंसिल करवाना चाहिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहे हैं कि भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना, तो ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न करवाए गए, तो उत्तर हो जाएगा 7 चरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा फाल्टा सेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जीरो पावर्टी अभियान है कब स्टार्ट किया गया, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये जो है
ये तो मतलब कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना 11 फरवरी को, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे बना हुआ है। तो मैंने 2024 वाला भी पेपर सॉल्व कराया था, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन भी उधर से आ गया है। खैर, तो ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति है, इसको देख लीजिए कहाँ पे इसका उत्तर है। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो कोयला क्षेत्र के नाम के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश का सिंगरेनी, महाराष्ट्र वर्धा, छत्तीसगढ़ कोरबा और यहाँ देखिए उड़ीसा का तालचेर। उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला यानी मध्य प्रदेश का सिंगरेनी, ये गलत है। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का सबसे गहरा पोताश्रय कोलकाता, यही रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक है यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसमें कितना था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 45.9। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का कि 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी रहा है। तो ये अपना यूपी ही रहा है। कह रहे हैं कि इस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई। तो 74 नंबर का उत्तर डी हो जाएगा, नहीं 2007 में। फिर आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है ये कब शुरू की गई थी। तो 18 जून 2001। 75 नंबर के क्वेश्चन को ऑप्शन सी। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो गन्ना ही है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आरओ में, और फिर से पूछा गया है, बस थोड़ा सा मतलब तरीका चेंज किया गया। ये ऑनलाइनर में पूछा गया है, इसके पहले जब पूछा गया था तो 2-3 स्टेटमेंट में था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई जो ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम है, इसका किससे संबंध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नीचे दी गई आकृतियों पे आपको विचार करना और बताना है कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन सी। 78 के बाद 79 देखिए कि 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता उच्चतम है। तो लक्षद्वीप, पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला पहाड़ी है। तो ये हो जाएगा कार्डमम हिल्स, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81, कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों वृक्ष क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ देखिए सी वाला हो जाएगा, देवदार जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व आसाम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है। तो ये है नार्वेस्टर्स। ये ना वनडे एग्जाम्स में खूब पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एक साइड पर्वतीय दर्रा है एक साइड राज्य। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, दर्रों पे एक सेपरेट वीडियो विद ट्रिक्स मैंने बताई हुई है, और लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं कि इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। खैर, इसका उत्तर देखिए जोजिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो इसका रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला यानी हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कह रहे हैं कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन मतलब कि सही है। देखिए केवल 2 सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला यानी इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87, कह रहे हैं विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA किस वर्ष में पारित हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1914। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इथ्रेल हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ऑप्शन ए। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो देखिए कर्नाटक नहीं था। ठीक है, 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो ये डफरिन था। अभी ना जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है, मतलब मैंने तो कई लोगों के मुंह से सुना कि इस बार जो मेरिट है ना वो 175-180 तक जाएगी। तो अभी जब आयोग की आंसर की आ रही है तो आप देखिए जब आयोग ने इतने सारे क्वेश्चंस को गलत उत्तर दिया है तो स्टूडेंट कितना जो है मतलब हवाबाजी कर ले, इतना भी मतलब मेरिट नहीं जाने वाली। खैर कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब कि परेशान थे कि मेरा तो 160-170 बन रहा है, उनके अब नंबर देखना कैसे धड़ाम से घटेंगे। खैर चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 92 की बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना कितने की थी? तो एनी बेसेंट। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर मदन मोहन मालवीय लगाया होगा। चलिए फिलहाल के लिए देखिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी सेरेबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर का, रक्त एक प्रकार का क्या है? तो संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि मतलब कथन कारण का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, नॉकनी सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, ये किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये हो जाएगा फ्लोराइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ था, विटामिन का एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हुआ है, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी है। तो कौन सा है जल में घुलनशील? तो विटामिन B, C। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो सूची 1 है, सूची 2 है, इसको मतलब कि मैच करिए। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, साइंस वाली वीडियो में भी करवाया है, ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी करवाया हुआ है कि फसलों में कौन सा रोग लगता है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जब आंसर की आ गई है, अब हम जो है वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वो वीडियोस बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसको ज़्यादा देखा नहीं है। कम से कम लोगों को पता तो रहना ही चाहिए ना कि हाँ, जो चीज़ें करवाई जाती हैं ऐसे हवाबाजी में नहीं, मतलब काम की होती है तभी करवाई जाती हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं, और कोई बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी नहीं थी, एक 1-1.5 घंटे के मैराथन्स लिए थे हमने, और उसमें से ही आप देखिए कई सारे क्वेश्चंस आए। अगर साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे जाएं और केवल एक वीडियो से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं, तो क्या नुकसान हो रहा है? मतलब वो भी केवल 1 घंटे की वीडियो। खैर चलिए देखते हैं, और ये सारे स्क्रीनशॉट्स तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको एक साइड फसल दिया गया है और एक साइड रोग दिया गया है, तो इसका उत्तर इनके द्वारा डी दिया गया है, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल मतलब किस फल का प्रथम स्थान है? तो आप देखिए, कह रहे हैं केला। सोचने वाली बात है, फिलहाल के लिए मुझे तो इसमें अभी भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हमने पढ़ा है आम में भी हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, आगे का चल के जो है हो सकता है आंसर चेंज हो इनके, क्योंकि ऐसा हमेशा ही करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसलों से संबंधित है? तो नकदी फसल में कौन कौन आता है? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो ये हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। 103 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 2024 में जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, और आरओ के द्वारा ना ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य और उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, ये एकदम मतलब कि ये इस टाइप का क्वेश्चन भी 2024 वाले में पूछा गया था, जिसका री एग्जाम हुआ 27 को। तो ये देखिए यक्षगान, तो ये राजस्थान का ना होकर के कर्नाटक का है, उत्तर जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला देखें। 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बौद्ध ग्रंथ और विषय वस्तु दिया गया है, और इसका उत्तर देखिए डी हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो मूंग जो है ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये खरीफ की फसल मानी जाती है मूंग की दाल। फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निवेश मित्र योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये अपना यूपी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द है इसका नाम क्या है? तो आईने अकबरी। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, और एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कि अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा आईने अकबरी, और ये वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कह रहा है कि दिसंबर 2024 के अंत में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 110 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप। सच में ये तो ऑप्शन सी इसका उत्तर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कह रहे हैं कि 1539 में अपनी मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो ये हो जाएंगे गुरु अंगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति तो सिराज गोपालाचारी हो जाएंगे। 114 नंबर का देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, पता नहीं क्यों इनके द्वारा ये दिया गया, खैर इसका उत्तर ये दिया गया है, ठीक है। तो वित्त आयोग, अभिनव आगे देखेंगे हम लोग, वित्त आयोग से जो है वो भी पूछा गया है आर्टिकल, और वित्त आयोग का आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्योंकि हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन देखिए बी उत्तर दिया गया है, ठीक है। और आप लोगों को जो जो भी गलत लगता है ना वो आप मुझे कमेंट भले कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहने लगिए कि आपने गलत बताया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया, जो बताया आयोग ने बताया। बस आप ये कहिए कि हाँ इन क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है। इन क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है और प्रमाण के साथ। चलिए 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का जो वितरण है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 116 कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? तो केशी वियर। अगर आपने 2024 में 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसको आपने देखा होता तो उसमें भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स पूछे गए थे। अगला देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो ये देखिए राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, ये उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, मतलब कि खुद बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो उसी के बाद तो त्रिपुरी कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर का, और इसका जो सही उत्तर है ये विद्रोहों से संबंधित है। उत्तर दिया गया है बी वाला, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। अगला देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो ये हो जाएगा ए वाला, यानी इंडोनेशिया। 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी तल्लुकदारी प्रणाली बंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125, और इसमें जो है इसका उत्तर इनके द्वारा जो बताया गया है वो देखिए ऑप्शन डी है, यानी कि क्या दिया गया है? ए का 1, ठीक है। तो ए का 1, बी का 3, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका? तो उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि भोज। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 127, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अकलुषित मनों का आनंद का भोग करे? तो ये देखिए हर्षवर्धन, बहुत सारे लोगों ने इसका शोक किया है। चले अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या में अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की थी? तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो ये हो जाएगा बेंगोला की जलधारा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का उनकी जनजातीय जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला, 2, 3, 1, 4, ठीक है। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिवकीला पहाड़ी से गुजरती है? तो ये है सतलुज, ऑप्शन बी। 132 नंबर का देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो ये था गोवा, ऑप्शन ए। पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है ये किस राज्य में था? तो ये भैया मतलब किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 134 नंबर का देखिए, कह रहे हैं कि शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किसको संदर्भित करती है? तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, यानी ऑप्शन सी। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 136 देखें, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये है कोषवाणी। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या जो है वो पुरुष से अधिक है? तो ये हो जाएगा केरल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 138, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैव उर्वरक क्या है? तो ऑप्शन ए सही है कि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, यानी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए ठीक है, पॉल आर एहरलिच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो पहली खनिज नीति है वो कब घोषित की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 29 दिसंबर 1998 को।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है अब हिंदी शुरू हो गया है, ठीक है, तो हिंदी यहाँ से शुरू हो रहा है। 141 नंबर से हिंदी आ गया है। कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्युक्ति, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए अगला जो है 142 नंबर में, इसका कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अभ्यंतरिक हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है सही से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे को यह रुचिकर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह किसने कहा था, मतलब किसने यह कहा था। और क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा कि मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। और अगला क्वेश्चन क्या है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ठीक है। 147 में देखिए, कह रहे हैं कौन सा अशुद्ध है, आधीन, ये अशुद्ध है। ये जो वर्तनी वाले हैं, वर्तनी वाले तो मैंने 1-2 ही वीडियो कंप्लीट वर्तनी का बनाया हुआ था, सारी वर्तनियां वहां से पूछी गई हैं। आप लोग अभी भी मौका है, आगे के एग्जाम्स के लिए उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत काम की वीडियोज़ हैं। केवल 2 वीडियो में मैंने वर्तनी शुद्धिकरण की जो है चीज़ें बताई हैं। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि अनभिज्ञ, ठीक है। चलें अगला देखें, 149 नंबर का क्वेश्चन, शब्द और विलोम आपको बताना है, और इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए कि विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म का स्थूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, तो विलोम और जो है शब्द और विलोम ही दिया हुआ है, तो ये सारे जो है इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उत्तर देखिए डायरेक्ट, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर का, कह रहे हैं कुछ लोग नागपुर से आए। अब इसको देख करके तो सच में बहुत हंसी आ रही है कि आयोग मतलब इतनी बचकाना हरकत कैसे कर सकता है, मतलब कौन सा लॉजिक इसमें लगाया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने इसका परिमाणवाचक विशेषण दिया है, जबकि देखिए ये संख्यावाचक होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है मतलब कैसे भी हों, हम लोग उनको मापते तौलते तो है नहीं, हम तो उनकी गणना ही करते हैं ना, तो ये परिमाणवाचक कैसे हो गया, ये संख्यावाचक होना चाहिए था। खैर इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो फिर ये एक मज़ेदार टाइप का उत्तर दिया गया इन्होंने। फिलहाल के लिए 152 का जो उत्तर इन्होंने दिया है वो डी दिया है, पर ये सरासर गलत है, सबको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शार्दूल जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, कौन सा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है, तो शब्द जो है ये गणना में आ जाएगा, गुण में नहीं आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, तो आप देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, रश्मि, अंशु, मयूख और चैन। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, कह रहे हैं अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी अद्रि। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहे हैं कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो ये हो जाएगा प्राविशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि विशिख। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 159 नंबर में कि कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी वाला वेड़ी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 160, कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा विबुध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 161 में निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बी हो जाएगा यानी कि मार। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सभी पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए किसमें सब पर्यायवाची नहीं है, तो डी हो जाएगा ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक। आप लोग खुद देखिए मतलब क्या है गलत सही, वो तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कामदेव की पर्यायवाची बहुत पूछते हैं ये लोग, मतलब फेवरेट है इनका, तो हो जाएगा बी वाला यानी माधव। तो माधव कैसे हो जाएगा, ठीक है, माधव तो भगवान कृष्ण होता है ना। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शार्दूल, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं वह नौकर नहीं आया वाक्य में विशेषण शब्द है, तो वह, ठीक है, ऑप्शन बी। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, यह आपको बताना है, तो 166 नंबर का ए हो जाएगा यानी कि कंधा जो है ये तद्भव है, क्योंकि स्कंध होता है। 167 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं तत्सम शब्द कौन सा है, तो आमलक जो है वो एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं 168 नंबर में बताइए तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी वाला यानी प्राघूर्ण का पोथी। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, तत्सम तद्भव में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यंक का फूल, क्योंकि पर्यंक का तो वो होता है ना पलंग। 170 नंबर देखिए, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इसमें चरित्रवान क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है।
171 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं झूठ बोलना मितभाषी, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 172 में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा युग्म गलत है, तो जीतने की इच्छा, जिजीविषा, ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 173 कह रहे हैं जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निष्प्रिय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो मैंने करवाया हुआ है अंतर्धान, इसको तो मैंने प्रैक्टिस में भी कई बार करवाया हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, कह रहे हैं कि सही विकल्प की पहचान कीजिए, ठीक है, हमें सही बताना है। तो आप देखिए सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त और मैथिली, इन सब में सबका सब सही लिखा हुआ है, बाकी और जो है उसमें कुछ ना कुछ गलत ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 176 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तो आप देखिए सब करवाया हुआ है मैंने, ये आधीन, पूज्य और ब्रह्मा, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 177 कि विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, और आप देखिए ये हो जाएगा डी वाला यानी उदय का उदित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, आदि, अंत, अंकुरी, आधित, तो अधित, ये भी मैंने करवाया हुआ है। एक वीडियो छोटा सा मैंने विशेषण और विदेश मतलब विशेष्य का भी बताया था कि विशेष शब्द से बनने वाले विशेषण, तो उसमें ये अधित शब्द मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो ये प्राविशेषण है, प्रैक्टिस में करवाया हुआ था, यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस से हमने करवाया था इसमें। अगला देखिए विशेष और विशेषण से आपको मतलब कि मिलान करना है, और इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विशेष, तो ये हो जाएगा घाव, ठीक है। 182 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका जो है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाचक सज्जा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मरने की इच्छा, मुमुक्षा, ठीक है। चलें आगे देखें 184 कह रहे हैं जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए कौन सा शब्द जो है रखा जाएगा, तो स्थिर चित्त। क्वेश्चन नंबर 185 उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को ईशान कोण कहते हैं, कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि हरावल शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उत्तर ए हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। 187 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, तो 187 का हो जाएगा बी, जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, ठीक है। और 188 नंबर देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्वामी, ऑप्शन ए। 189 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा हाथ, ठीक है, तत्सम नहीं है ये। नैहर का क्या हो जाएगा तत्सम रूप, तो ये हो जाएगा ज्ञातृगृह। और तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प सही है, तो वल्गा का देखिए बाघ, ठीक है, ये सही है। अगला देखिए कह रहे हैं 192 में कि निम्नलिखित में से तुरंत का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्वरित, ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 193 तो जहाँ किसी बात का डर ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है निरापद, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 194 नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अकेला, ठीक है, अकेला। तो हिंदी में भी कुछ लोग कह रहे थे हिंदी बहुत आसान थी, हमको तो हिंदी पहले से ही बहुत कठिन दिख रही थी हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन निपटेंगे। कह रहे हैं अग्रगामी का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा पश्चगामी, ठीक है। बाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प क्या है, तो ये हो जाएगा अभ्यंतर और त्याज्य, ठीक है। 197 में देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा अथ का श्री गणेश। ये देखिए कि पिछली बार जो पेपर हुआ था मतलब कि जिसका री एग्ज़ाम हुआ 27 को, उसमें ना जो पेपर हुआ था पहली बार उसका जीएस बहुत टफ आया था, लेकिन हिंदी काफ़ी आसान आई थी। इस बार तो हिंदी ने भी ठीक ठाक जो है, भले ही मतलब देखने में, आप जानते हैं लोग क्यों चिल्ला रहे थे कि पेपर बहुत ईजी है, अभी भी बहुत ईजी है। पेपर बहुत इजी नहीं था, पेपर बहुत छोटा टाइप का था। छोटा टाइप का मतलब ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन कम थे, क्वेश्चन बराबर ही थे, लेकिन इसके पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाता था, और उसने स्टेटमेंट की वजह से ना पेपर पढ़ने में ही मुश्किल आ जाती थी। पता चला कि एक राउंड आप पढ़े, दूसरी राउंड में आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ। इस बार का जो पेपर था ना उसे आप 3-4 राउंड में आराम से कर सकते थे, तो मतलब बहुत फुल टाइम मिला है, इसी वजह से सबको लग रहा है पेपर बहुत ईजी था। खैर चलिए मेरिट बताएगी कितना ईजी था।
198 देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध युग्म का आपको चयन करना है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, तो यहाँ देखिए उसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, सदाचारी का दुर्व्यवहारी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 199 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऋजु का सरल। ठीक है, तो ऋजु का सरल। क्वेश्चन नंबर 200 देखें कि दो विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द युग्म है, तो उत्तेजन का हो जाएगा प्रशमन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबके सब उत्तर मैंने आपको अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की बता दी है। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप सबका कितना बन रहा है, और जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उन्हें आप चैलेंज करिए। बस आपके पास प्रमाण सही होना चाहिए, वरना चैलेंज करने के पैसे वगैरह भी लगते हैं, तो फिर अगर प्रमाण सही नहीं रहेगा तो आपका पैसा भी डांड चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मतलब मैंने इस चैनल पे देखा था, यहाँ पे ये पढ़ाया गया था, तो ये सारे प्रमाण मत लीजिएगा। इन सारे प्रमाणों की कोई वैल्यू नहीं है। एनसीईआरटी हो या कोई मतलब कि बहुत ही अच्छी बुक हो जिसको मतलब आयोग के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता हो, तो इस टाइप के प्रकाशंस की जो बुक हैं वही ले जा करके प्रमाण के रूप में दीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी है तो फिर उसको तो बिल्कुल गलत मान ही नहीं सकते वो लोग। खैर, यही रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम अपने इसी चैनल पे शाम को 6 बजे, शाम को ध्यान से सुन लीजिएगा, डेली शाम को 6 बजे हम यूट्यूब पर अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराएंगे 2015 से 2024 तक के। तो आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। प्रीमियर में वीडियो रहेगा, तो आप लोग चाहें तो उसको लाइव भी देख सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए, यही रही आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट अपना स्कोर में मतलब कि कमेंट कर सकते हैं कितना स्कोर हो रहा है। फिर मिलते हैं।